तो आइए मेरा साथ दीजिए। हजरत अमीर खुसरो की मिट्टी से उभरने वाला वो शायर जो यहां से उभरा तो धीरे धीरे हिंदुस्तान भर के शहरों और सूबों में और उसके बाद दुनिया भर में अपने अपने वतन का परचम लेकर हमारे जिले की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आया। लोगों को अपने 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 फनकारों पर नाज है। हमें इस बात पर नाज है, कासगंज जिले को इस बात पर नाज है कि उसके दामन में अज़्म शाकिरी जैसा हीरा है। अज़्म शाकिरी हमारे जिले का वो अनमोल हीरा जिसे पूरी दुनिया बहुत मोहब्बतों से सुनती है। आज अपने घर आंगन में अज़्म शाकिरी को आप किस मोहब्बत से सुनेंगे, ये सारी दुनिया इस कैमरे के जरिए देखेगी। आपकी बारी आ गई है, तालियों की गूंज में अपने महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब अज़्म शाकिरी को, खत लिख रहा हूं अहदे मोहब्बत को तोड़ के, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ के। जनाब अज़्म शाकिरी माइक। मैं एक दो चार शेर सुनाना चाहता हूं दोस्तों, तहत में सुन लें कुछ शेर। इरशाद इरशाद। जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुंचे, जो बिल्कुल सामने थी ऐसी नेकी तक नहीं पहुंचे, नवाजा शहर भर को और पड़ोसी तक नहीं पहुंचे, नवाजा शहर भर को और पड़ोसी तक नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया। पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं, फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं। सरफराजी का मिला था जहां एजाज, मुझे कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। वाह 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 वाह। कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। न जरूरत न मोहब्बत न कोई मजबूरी, एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। वाह वाह वाह। एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। न जरूरत न मोहब्बत न कोई मजबूरी, एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूं, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूं। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूं। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। 33-34 बरस हो गए मुशायरा पढ़ते हुए और मैं अपने शहर सुरपुरा में पहली बार शेर सुनाने आया हूँ। मुझे या तो जाहिर सी बात है कहीं मैं अपने लोगों तक नहीं पहुँच पाया या लोग मुझ तक नहीं पहुँच पाए, तो ये बड़ी मोहब्बत, लेकिन मैं जब भी आया हूँ तो बड़ी मोहब्बत की बात है। ये हमारे कुछ गंडुनवारे के लोग बैठे हैं और कुछ सुरपुरा के जो बाज़ोक लोग हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गज़ल सुनाऊं आपको और तरन्नुम से सुनाऊं मैं आपको, अगर आप जी लगा के जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू करें भाई। हाँ, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं। आग ऐसी लगी बुझी नहीं, आग ऐसी लगी बुझी नहीं। उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। वाह 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 वाह। फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं।
सच तो ये है वाह, वो वाह, वाह। मेरी थी ही नहीं। देखो वाह, ये वाह। समझ में आया ये शेर इनकी। वाह, बहुत शुक्रिया भाई, कुछ तो समझ पहुंचा, कोई बात तो पहुंची आप तक। मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं। जैसे इस बार खुल के रोए हम, क्या कहना, वाह वाह वाह। जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं। वाह 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 वाह। ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं। क्या कहना, क्या जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली आहा! ही नहीं। वाह 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 वाह। जिंदगी उम्र भर मिली ही नहीं। ही नहीं। दोस्तों, एक गजल और सुनाता हूं अपनी पसंद से। आप जिस तरह सुन रहे हैं इस तरह भी शायरी सुनी जाती है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। और मेरी मजबूरी है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे आ जाते हैं जो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होते हैं मिसरे, तो मैं अब वो एक गज़ल सुनाता हूँ। वो पहले मेरे ख्याल से वो गजल पहले पढ़ना है, जब हम अपने घर आए। अच्छा, ये गजल जरा सा सुन लीजिए, जी लगा के, सारे लोग सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। इस गजल की आपकी तरफ से मैंने फरमाइश मैं की। आपको बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, मेरे जो शायरी सुनाने का मिजाज है वो थोड़ा सा बहुत सादा सा है। तो उस सादगी पे अगर आप कुछ दाद दे देंगे, मेरी सादगी, मेरी शायरी पे, तो वो थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा, आपका भी। बस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे ना आप मुझसे उम्मीदें करें ना मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद आपसे करूं। बहरहाल गजल सुने जी। पढ़िए पढ़िए। जब हम अपने घर आए, गजल सुनिए यार, गजल सुनो, वाह वाह। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आंख में आंसू भर आए, वाह 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 वाह। आंख में आंसू भर आए। वाह, वाह। चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, वाह 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 वाह। क्यों बच्चों के पर आए। वाह वाह वाह। आप लोगों को मैं जगाने में थोड़ा नाकाम रहा हूं अभी तक। नहीं नहीं, आप देखिए किसी हाँ। नफ्सियाती उलझन का शिकार ना हो, आप पढ़ना शुरू करें, ये धीरे से अपने रंग में आ जाएंगे। आंख में आंसू भर आए, जब हम अपने घर आए, आंख में आंसू भर आए। चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। वाह 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 वाह। अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, वाह 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 वाह, उससे कहो बाहर आए, वाह वाह वाह, उससे कहो बाहर आए। तब हम समझे शीशा हैं, तब हम समझे शीशा हैं, तब हम समझे शीशा है, जब हम पर पत्थर आए,
जब हम पर पत्थर आए, जब हम पर पत्थर आए। और दोस्तों ये आखिरी शेर सुने, इरशाद। बात भी करनी। देखिए हमारे दोस्त बैठे हैं ये झंझट साहब, तो कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है। ये शेर मैं इनकी नजर कर रहा हूँ, सुनिए। जी। जब हम पर पत्थर आए, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी पी कर आए। वाह 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 वाह, क्यों इतनी पी कर वाह वाह